ये 3 के टेबल में 5, 2 के टेबल में 2, ये 2 के टेबल में 5, यानी कि 25/2, और इसको फर्दर आप काट देंगे तो क्या बनेगा 12.5, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इज 12.5%। तो कैलकुलेशन तो देखिए कैसा भी क्वेश्चन आए, मेन मेथड है, मेन चीज है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब एक सिचुएशन और पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपके पास सिचुएशन है कि मेरे पास कोई चीज 80 रुपीज की है, मान लेते हैं 80 रुपीज की, आप दुकानदार हैं, आपने कोई 80 रुपीज की कोई भी चीज खरीदी जिसे आपने सेल करना है, और आपने ये मन बना लिया कि मैंने इसे मान लीजिए 20% ले लेते हैं कि इसे 20% प्रॉफिट पे सेल करना है। सिचुएशन ध्यान से सुनिए, 80 रुपीज की कोई चीज आपने खरीदी अपनी दुकान के लिए, फर्दर आपने कस्टमर को सेल करनी है और आपने ये प्लान किया कि इसे हमने 20% मार्जिन पे सेल करना है, यानी कि 20% प्रॉफिट कमाना है इससे। तो हम उसको कितने रुपए का सेल करें कि मुझे 20% प्रॉफिट होगा। तो एक इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो उस चीज में कैसे कंसीडर करना है देखते हैं। मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%। प्रॉफिट चाहिए 20%, सेल प्राइस मुझे निकालना है, मुझे ये देखना है कि मैं कितने का बेचूं कि मुझे 20% प्रॉफिट हो। अब एक बात सुनिए, ये जो प्रॉफिट परसेंट है ना, ये 20% अकेला नहीं होता, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, कि जितने की वो चीज वो प्रोडक्ट मुझे आया था उसका 20% मैंने कमाना है। ये कंसेप्ट समझने वाला, जितने की कोई चीज कॉस्ट प्राइस मेरी है किसी प्रोडक्ट की, उसका 20% मुझे कमाना है, यानी कि 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ cost price of the article or product which I had purchased to sell, right। तो अब 20% of cost price करेंगे यहां पर, और ये कैसे करते हैं, परसेंटेज मतलब 100 नीचे, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस कितनी है 80, ये देखिए दोनों जीरोस कट गए, 16, यानी कि अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस 80 है, 20% मैं प्रॉफिट चाहता हूं, तो 20% प्रॉफिट बनेगा कितना, 16 रुपए। 80 का 20% कितना होता है, 16। तो 16 रुपए प्रॉफिट कमाने का मतलब है 20% हो गया। तो 16 रुपीज मतलब अब सेल प्राइस क्या होगा, अब सोच के देखो, अगर मेरे पास कोई चीज 80 रुपीज की है, मैंने 16 रुपए उसमें से कमाने हैं, 16 रुपीज, तो मुझे सेल कितने का करना पड़ेगा, 96 का ही सेल करना पड़ेगा। कैसे, सेल प्राइस विल बी गिवन बाय कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है 80, प्रॉफिट कितना आया 16, यानी कि मुझे कितने की ये सेल करनी है, 96 रुपीज की सेल करनी है। 96 रुपीज की सेल करूंगा तो 20% प्रॉफिट होगा। ये कोई फॉर्मूला नया नहीं है, आपने जो किया है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला इसी से बना है। देखो, ये कॉस्ट प्राइस को आप इधर ले जाओगे तो एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी बन जाएगा। लेकिन फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मेरे को ये नजर आ रहा है ना कि 80 रुपीज की चीज है, 16 रुपीज मैंने फायदा लेना है, तो सेल कितने का करना पड़ेगा, ऑब्वियसली दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। तो ये केस इस तरह के भी आ जाते हैं कि हमें परसेंटेज गिवन हो और सेल प्राइस निकालना हो। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस 80 है, कॉस्ट प्राइस सेम रखते हैं, कितनी 80। लॉस की बात करते हैं। यहां पर तो था कि मैंने सोचना था कि मैं 20% प्रॉफिट लेना चाहता हूं, तो कितने का सेल करूं। अब नंबर 2 ये भी हो सकता है, क्वेश्चन आ गया कि जी 80 रुपीज की चीज थी, दुकानदार ने 20% लॉस पे इसको सेल कर दिया। बताइए कितने का सेल किया, निकालना सेल प्राइस ही है, लेकिन लॉस